ये देख रहे हो, इतने पेपर करने के बाद भी जब नंबर नहीं आते तो कितना बुरा लगता है। सो इन दिस वीडियो we are going to compare all the test series by PW, LN और Arihant and New Light. So let's get started. Disclaimer, ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं कि मुझे टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी और आपको आपका एक्सपीरियंस इन सबसे डिफर कर सकता है, तो मेरे पीछे मत आना कि ये तो अच्छी थी, इसकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी थी। ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और मैं ये भी बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको यही टेस्ट सीरीज़ खरीदनी है। मैं बस आपको एक इंट्रो टाइप, मतलब एक गाइडेंस टाइप दे रही हूँ कि इन सब टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या है, किसका लेवल कितना होता है। तो ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं बस आपकी हेल्प करना चाहती हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज़ खरीदने में आसानी हो। सो वी विल स्टार्ट विद PW। तो देखो, PW की सबसे अच्छी बात ये है कि PW में यू विल गेट मैनी पेपर्स। तो मैंने PW का बैच खरीदा था मेरे ड्रॉप ईयर में, यानी इस साल की प्रिपरेशन के लिए मैंने PW का बैच खरीदा था यकीन का। तो उसके साथ भी आपको पेपर्स मिलते हैं। तो यकीन का जो बैच का सिस्टम था उसमें ये होता था कि आपको हफ्ते वाइज पेपर मिलते थे। तो हफ्ते वीकली टेस्ट होते थे, जितना उस हफ्ते में पढ़ाया गया आपका उतना टेस्ट होगा और उसके बेसिस पे आपकी नंबर होती थी। तो वो तो बैच के साथ टेस्ट मिलते थे और यकीन में आप जो बैच खरीदते हो आपको उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे बैचेस भी मिलते हैं और जितने बैचेस मिलेंगे उतने इतनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिलेंगी उस बैचेस की। तो ये फायदा है PW का कि अगर आप अपना एक बैच खरीदते हो जो कि बहुत अफोर्डेबल है, आपको उसके साथ उस बैच की टेस्ट सीरीज मिलेंगी और जितनी कॉम्प्लीमेंट्री बैचेस आती रहती हैं फ्यूचर में, जैसे क्रैश कोर्स वगैरह आते हैं जो उनमें टेस्ट आएंगे वो भी आपको फ्री में ही मिल जाएंगे। तो पहली बात तो ये हो गई, मैंने ये वाले टेस्ट दिए थे जो बैच में आते थे। दूसरा मैंने दिया था AITS। अब AITS मैंने अलग से परचेज नहीं किया था, मे बी अगर आपने कोई बैच नहीं लिया है तो आपको अलग से AITS के लिए परचेजिंग करनी पड़ेगी, बट मैंने बैच लिया था। तो जो बच्चे बैच लेते हैं उनको टेस्ट सीरीज भी फ्री देते हैं वो PW वाले, उनको टेस्ट सीरीज भी फ्री जाती है। तो मेरे को AITS भी मेरे बैच के साथ ही फ्री मिला था। तो मेरे बैच में कम से कम जो मुझे बैच में टेस्ट मिले होंगे वो कितने मिले होंगे, मेरे को 14-15 बैच के टेस्ट मिले थे। उसके बाद AITS जब मैंने जो बैच के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिला, AITS की प्राइसिंग जहाँ तक मुझे लगता है AITS आपको 1000 रुपीज़ का कम से कम मिल जाता है, लगभग 999 1000 रुपीज़ का आपको AITS के पेपर मिल जाते हैं और उसमें 12 पेपर होते हैं थ्रू आउट। तो थोड़े यूनिट वाइज होते हैं, फिर थोड़े फुल सिलेबस 11th के, थोड़ा पूरा 12th का सिलेबस और थोड़ा फुल सिलेबस के होते हैं लास्ट के टेस्ट जितने आते हैं। तो आपको AITS 1000 रुपीज़ में मिलती है और उसमें 12 टेस्ट सीरीज मिलती है, 12 टेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा जो मैंने अलग से मुझे परचेज करना पड़ा था वो था रैंकर्स टेस्ट सीरीज, जो ये वाली चीज़ है, क्या बोलते हैं, रैंकर्स टेस्ट सीरीज थी जो PW की आई थी। ये मैंने खरीदी थी, जो रियल टेस्ट आता है। तो रियल टेस्ट मेरे को पड़ा था, मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। जो रियल टेस्ट है वो 11 JEE नीट के लिए 2499 का था जब मैंने जिस साल, मतलब इस पिछले साल खरीदा था, और ड्रॉपर और 12th JEE नीट के लिए ये 399 का था, 3999 यानी 4000 का था। इस साल में भी प्राइसेस अलग हो सकते हैं, बट मैंने पिछले साल जब रियल टेस्ट सीरीज का पूरा खरीदा था तो मुझे 4000 में क्या क्या चीज़ें मिली। अब मैं बताती हूँ तुमको मेरे को क्या क्या चीज़ें मिली। इसमें सबसे पहले तो ऑफलाइन टेस्ट होते थे जहाँ हमारा एडमिट कार्ड निकलता था, जहाँ हमारा पूरा स्कोर कार्ड निकलता था। जैसे नीट में होता है, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है टाइप, फिर एडमिट कार्ड आता है, उसमें आपको फिर जब आपका पेपर हो जाता है AIR वगैरह सब बताते थे। वो तो हर पेपर में आपको एक्सपेक्टेड रैंक आपकी कितनी है वो बताते थे। तो रियल टेस्ट में मुझे ऑफलाइन पेपर मिले सबसे पहले, जिसमें मुझे सेंटर मिलता था। तो मुझे सेंटर पे जाना पड़ता था अपना एडमिट कार्ड लेके, वहाँ पे पूरी चेकिंग होती थी। वहाँ पे आपके ऊपर 2 इन्विजिलेटर रहेंगे सेंटर पे, बाकी बच्चे आते हैं तो आपको एकदम नीट जैसा माहौल लगता है कि कितना प्रेशर है, टाइम का बाउंडेशन रहता है, 3 घंटे में पेपर करना है। तो वो सब आपको एकदम नीट जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है आपको वैसा मिलेगा रियल टेस्ट सीरीज में। उसमें मुझे एक ये बुकलेट भी मिली थी। इस बुकलेट के साथ 14 पेपर आए थे ऑफलाइन, घर के लिए, मतलब वो ऑफलाइन अलग है जो मैंने सेंटर पे जाके दिए थे। इसके साथ रियल टेस्ट में जो वो 4000 की सीरीज थी उसी में मुझे ये रैंकर टेस्ट सीरीज भी मिली। मुझे अलग से कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ी, उसी कॉम्बो में मुझे ये भी मिला रैंकर टेस्ट सीरीज। इसमें 14 पेपर थे ऑफलाइन पेपर, मतलब मैं घर में कर सकती थी 14, और मैंने किए भी हैं। इसमें कितनी किए, सारे किए लगभग। तो 14 टेस्ट सीरीज में टेस्ट बुकलेट मिलेंगी, उसके साथ आपको OMR भी मिलेगी। इसमें आपको ये है कि इसमें आपको अपना एनालिसिस के लिए भी मिलेगा। ये पूरी बुकलेट सिर्फ सोल्यूशन की है। पेपर तो ऐसे आते थे, कैसे जैसे नीट के पेपर आते हैं ना, ये देखो ऐसे ऐसे पेपर मिलते हैं। 14 ऐसी बुकलेट मिली थी और ये पूरी जो बुक है ये पूरी बुक सोल्यूशन की है। इसमें सिर्फ सोल्यूशन है 14 के 14 पेपर के। अभी तो रुको, अभी इसमें और मिलेगा। और इसमें ऑनलाइन टेस्ट भी आते थे थोड़े बहुत, जैसे कितने ऑनलाइन थे तो 14 प्रिंटेड टेस्ट ऐसे घर पे मिले मेरे को। एक बार डिलीवरी हो गई थी तो 14 टेस्ट मेरे को घर पे मिले। 9 ऑनलाइन टेस्ट आए जो हमको टैबलेट फ़ोन पे देने हैं, और 6 ऑफलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन इन द सेंस जो मुझे सेंटर पर जाके देने पड़े। तो इसमें हमको टोटल 29 टेस्ट मिलते हैं। तो ये हो गई हमारे सारे टेस्ट की बात। तो PW में मुझे कितने सारे टेस्ट मिले, मेरे को PW में बैच का टेस्ट मिला, मेरे को AITS का टेस्ट मिला और मैंने रियल टेस्ट सीरीज खरीदी थी। अब बात करें लेवल की, तो मुझे लगता है जो PW के पेपर होते हैं उनका लेवल सबसे क्लोज है नीट के लेवल से। मतलब इस साल नहीं, देखो इस साल का पेपर तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, किसी को कुछ नहीं पता था कितना आना था। तो मतलब जो भी मैं कंपैरिजन कर रही हूँ पेपर का, वो 2024 से पहले जैसे पेपर आते थे, क्योंकि इस साल जितने भी पेपर दिए हमने उसी लेवल के दिए थे। तो लेवल PW का मुझे सबसे क्लोज लगा नीट के हिसाब से, क्योंकि उसमें डिफिकल्टी लेवल वो सब एकदम नीट के हिसाब से आता था। बायो पूरी NCERT बेस्ड आती थी, 1 लाइनर्स आते थे, एग्जाम्पल्स आते थे। अगर आपको NCERT आपने ढंग से पढ़ी है
तो आप बायो के क्वेश्चंस कर लोगे आराम से। और इससे हमको ये पता चलता था कि हमें एनसीईआरटी कहाँ कहाँ हमारी मिस हो गई है, हमको कहाँ कहाँ एनसीईआरटी पढ़नी रह गई है। तो बायो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड आती थी। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में जो फिजिकल के न्यूमेरिकल आते थे वो अच्छे आते थे, मतलब जैसे क्लासेस में होते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह उसी लेवल के आते हैं, जैसे नीट के लेवल के आते थे उसी लेवल के आते थे इस पेपर में भी क्वेश्चन। और एक दो थोड़े ट्रिकी, मतलब जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, थोड़ा वैसे क्वेश्चन आते थे फिजिकल में। ऑर्गेनिक पूरी एनसीईआरटी बेस्ड जैसे नीट में आती थी, एनसीईआरटी बेस्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस, फिर चेन रिएक्शंस होती हैं कि इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, तो लास्ट का प्रोडक्ट क्या बना, वैसे रिएक्शंस। और इनऑर्गेनिक में ट्रेंड्स, ग्राफ्स वगैरह, वे फिजिकल के भी ग्राफ्स, वो सब एनसीईआरटी बेस्ड आता था। फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा आते थे, मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आपने बेसिक चीज़ें पता है आपको कैसे करना है, वो सब तो नॉर्मल आता था। और 3-4 क्वेश्चन थोड़े ऐसे आते थे कि जब जो होते हैं ना रैंक बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे नीट में भी आते हैं, सारे क्वेश्चन तो 45 के 45 क्वेश्चन ईजी तो आएंगे नहीं, उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी मेरिट बनाते हैं। तो वो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन भी थोड़े इस पेपर में रहते थे, जिससे बच्चे ऊपर नीचे हो सकते थे, जिसमें थोड़ी सिली मिस्टेक हो सकती कहीं आपकी, तो वैसे क्वेश्चन भी रहते थे। तो ये मैं सारे जो कंपेरिजन कर रही हूँ थोड़ा पिछले साल के हिसाब से कर रही हूँ। तो बस पीडब्ल्यू में इतने सारे टेस्ट थे मेरे। आपको लेवल बता दें, मुझे लगता है पीडब्ल्यू का लेवल नीट के लेवल से थोड़ा ऊपर रहता था, ताकि अगर पेपर थोड़ा मुश्किल आ भी जाए तो आपको पैनिक ना हो पेपर में जाके। तो ये हो गया हमारा पीडब्ल्यू का। सो लेट्स मूव ऑन टू हम सबका प्यारा एलन। तो एलन की मुझे जो टेस्ट सीरीज़ थी उसकी प्राइसिंग मुझे 3000 पड़ी थी लगभग। ये मैंने पिछले साल खरीदी थी, 2024 के नीट के लिए ये मैंने टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी। तो जो इसमें फॉर्मेट है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी वाला है, बट मैं कंपैरिजन आपको इस हिसाब से बताऊंगी तो आपको आइडिया लग जाता कि आपको। तो ये मैंने पिछले साल खरीदी थी, तो जो इसके टेस्ट सीरीज़ कुछ बच गए थे, टेस्ट पेपर 3-4 टेस्ट पेपर बच गए थे, तो वो मैंने इस साल भी उससे प्रैक्टिस कर ली थी, क्योंकि क्वेश्चन करने थे। तो क्वेश्चन तो कहीं भी कर सकते हो, सेक्शन ए सेक्शन बी का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये मुझे पड़ी थी 3000 की, और इसमें मुझे मिले थे 12 टेस्ट 12 एज इन 2 पार्ट वाले मिले थे जिसमें पार्ट सिलेबस होता है, और 10 मेजर फुल सिलेबस वाले टेस्ट मिले थे। तो इसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताती हूँ, एलन के पेपर थोड़े नीट से ऊपर लेवल के होते हैं, जैसे पीडब्ल्यू के पेपर ऑलमोस्ट थोड़ा ही डिफरेंस रहता है नीट के पेपर से, बट एलन के पेपर थोड़े हार्ड साइड पे रहते हैं। बट इससे आपको ये देखना है कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना, कि अगर आपके एलन के पेपर में नंबर कम आ गए तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना। मेरे एलन के पेपर में 550 ऐसे नंबर आते थे, 550-600 के करीब, तो उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना। आपने बस अपने टेस्ट एनालिसिस पे ध्यान देना है। नंबर जितने भी आते रहें, जो आपके नंबर मॉक टेस्ट में आते हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे फाइनल में भी इतने ही नंबर आएंगे। जितने मॉक टेस्ट में आना है आपको, बस मेन आपको मोटिव होना चाहिए कि आपको टेस्ट एनालिसिस करना है। तो इसके बाद बायो एनसीईआरटी थी एलन की। बायो जो क्वेश्चन होते थे, मेजर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से होते थे, बट मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस वो अपने मॉड्यूल से भी देते थे। अब पता नहीं कितना सच है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एलन वाले बायो एनसीईआरटी से भी देते हैं, और थोड़ा 1-2 अपने मॉड्यूल से भी देते हैं। और केमिस्ट्री भी वैसी आती है, मॉडरेट आती है, ज़्यादा हार्ड नहीं आती केमिस्ट्री मेरे लिए, मुझे लगता था, क्योंकि मेरी फिजिक्स वीक है तो मुझे थोड़ा फिजिक्स हार्ड लगती थी ज़्यादा एलन की। केमिस्ट्री मॉडरेट आती थी, ठीक ठाक आती थी। अगर थोड़े मुझे लगता है एलन के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशंस होती है, वो थोड़ी टफ होती है, थोड़ी मतलब ऐसे डायरेक्ट वाले नंबर नहीं देते वो आपको कि सीधा इससे डिवाइड हो जाए, सीधा मल्टीप्लाई होकर आपको कोई होल इंटीजर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा कैलकुलेशंस हार्ड होती है, टफ होती है, तो उससे आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो वो भी एक चीज़ है कि आपको नेट के पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं, उस सब चीज़ों के लिए, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो बायो ठीक ठाक आती है, एनसीईआरटी से आती है, और थोड़ा मॉड्यूल से आती है। केमिस्ट्री मॉडरेट आती है। फिजिक्स में भी मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है, मेरी वीडियो है, मेरा ओपिनियन जा रहा है, तो मेरे लिए फिजिक्स थोड़ा, मेरी फिजिक्स वीक है तीनों सब्जेक्ट्स में, तो मुझे थोड़ी हार्ड लगती थी फिजिक्स। वही न्यूमेरिकल्स थोड़े वैसी कैलकुलेशन आती थी, तो सीधा सीधा ना डिवाइड हो, मल्टीप्लाई ना हो ढंग से, अच्छा डिजिट ना आए, पॉइंट में आता था, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती थी। तो फिजिक्स एलन का ओवरऑल पेपर थोड़ा हार्ड की तरफ मेरे लिए थोड़ा हार्ड रहता था। तो बस एलन का इतना ही है, और क्या बोलूँ मैं एलन के लिए। पेपर अच्छा रहता है, मतलब अगर आपको जैसे इस साल 2025 का पेपर कितना अनएक्सपेक्टेड हार्ड सा आ गया, तो जैसे मैंने भी 1-2 पेपर 3-4 पेपर एलन के कर लिए थे जो मेरे बचे थे, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ। ये नहीं कि नीट का लेवल यहाँ है और तुम नीट के लेवल से भी नीचे की प्रैक्टिस कर रहे हो, या नीट के लेवल की ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर थोड़ा भी पेपर का लेवल उठ गया तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सेंटर में जाके प्रेशर में दूसरे लोगों को देखते देखते हमारा कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत नीचे हो ही जाती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, जितने हार्ड से हार्ड पेपर कर सकते हो उतने करने की कोशिश करो, और उससे डिमोटिवेट नहीं होना कि नंबर कम आ रहे हैं। नंबर कम आएंगे, शुरू में नंबर कम आते हैं, फिर जैसे जैसे एनालिसिस करोगे पेपर का, फिर आपके नंबर बढ़ते जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी अरिहंत की बुक। ये भी मैंने 2024 के लिए खरीदी थी। तो इसमें भी सेक्शन ए और सेक्शन बी है, तो मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। मुझे तो क्या है, क्वेश्चन करने थे, प्रैक्टिस करनी थी पेपर की, तो मैं सारे अटेम्प्ट कर देती थी, मतलब 50 के 50, और उस हिसाब से अपनी मार्क्स बना देते थे। तो ये मुझे 545 की पड़ी पूरी बुक, और इसके साथ OMR नहीं आती है, OMR आप खुद प्रिंट करा सकते हो।
इसमें 15 टेस्ट सीरीज मिलती है, हाँ पर टेस्ट सीरीज की बोल रही हूँ, इसमें 15 टेस्ट मिलते हैं और इसमें नीट 2023 का सॉल्व्ड पेपर भी था। तो अगर आपने PYQ पेपर करना हो तो उसके लिए एक पूरा पेपर था इसमें। तो इसमें मुझे लगता है कि जो इसका लेवल था वो ठीक था। इसका और PW का मुझे लगता है कि सबसे क्लोज था, पिछले जिससे भी नीट के पेपर आते थे उन सबसे क्लोज रहता था अरिहंत का और एक PW का पेपर। तो इसमें बायो NCERT बेस्ड आती थी, वन लाइनर्स आती थी, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो। एग्जाम्पल्स आते थे, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, सारे वन लाइनर क्वेश्चंस, कुछ एक दो टफ क्वेश्चन आते थे, एक दो थोड़े घुमा के क्वेश्चन आते थे, ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे इसमें, ताकि आपको दिमाग लगाना पड़े थोड़ा। एक वो होता है ना, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दिस स्पीशीज, इसमें ये फीचर्स हैं, तो ये कौन से किंगडम का हो सकता है, कौन से उसका हो सकता है, क्लास का हो सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी थे इसमें। केमिस्ट्री और फिजिक्स में बोलूँगी मॉडरेट थी, कैलकुलेशंस ठीक थी केमिस्ट्री की भी, और इनऑर्गेनिक NCERT से आती थी, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस NCERT से आते थे, नेम रिएक्शंस आती थी, डायग्राम्स वगैरह, जैसे मतलब डायग्राम्स इन द सेंस कि स्ट्रक्चर्स, नॉट डायग्राम, सॉरी डायग्राम्स नहीं, स्ट्रक्चर्स जो आते थे ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री के वो सारे NCERT से आते थे। इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स वगैरह, केमिकल बॉन्डिंग के एग्जाम्पल्स, केमिकल बॉन्डिंग की स्टेटमेंट्स, कोऑर्डिनेशन की स्टेटमेंट्स, डी ब्लॉक की स्टेटमेंट्स, एफ ब्लॉक, ये सब NCERT से डाले, जिसने मतलब हर टेस्ट सीरीज में जो भी स्टेटमेंट्स आती थी वो ज़्यादातर NCERT से आती थी। डायग्राम हो गया और ग्राफ्स वगैरह हो गए, ये सब NCERT से ही थे। फिजिक्स, अगर मैंने जैसे बोला मेरी फिजिक्स थोड़ी वीक थी, मैंने रगड़ रगड़ के नीट के लेवल पे लाई थी अपनी फिजिक्स, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी मुझे फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स मुझे इसमें भी मॉडरेट लगी, थोड़ा एक दो क्वेश्चन वही रैंक सेटिंग क्वेश्चन जो होते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आती थी, बाकी तो सब नीट के लेवल के मुझे क्वेश्चन लगे थे। बस इसमें मुझे 15 टेस्ट मिले, 545 के मिले, और बस मैंने आपको इसकी भी रिव्यू बता दी। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू लाइट। न्यू लाइट यार, पता है मुझे पता नहीं था पहले कि न्यू लाइट के पेपर कैसे होते हैं, बट जब मैंने किया, मतलब ये पेपर बहुत अच्छे पेपर हैं, आपको भी करने चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पेपर सारे। कैसे? क्योंकि जो न्यू लाइट इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम है, ऑफिशियल टेलीग्राम, वहाँ पे सारे पेपर अपने सर अपलोड करते थे, तो मुझे तो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े, क्योंकि मेरे प्रिंटर घर पे ही है, तो मेरे पापा का काम था ये पूरे साल की, पापा पेपर प्रिंट करते रहते थे और मेरे को बस पेपर देना था। तो आपकी जितनी भी कॉस्ट आएगी न्यू लाइट के लिए, वो आपके सिर्फ प्रिंटिंग की कॉस्ट आएगी, क्योंकि सारे पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो बस आपको डाउनलोड करना है और प्रिंटिंग कॉस्ट आपको बस कवर करनी पड़ेगी। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रिंटिंग ना अफोर्ड कर पाए, मतलब कोई कैसा भी, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो सकती है, तो आप क्या करो, आप बस अपने फ़ोन पे क्या करते हैं, फ़ोन पे पेपर जो है उसको डाउनलोड करके खोल दो, बस एक OMR शीट प्रिंट करा दो, ताकि आपको OMR भरने की आदत हो ना। तो अगर आप पूरा पेपर नहीं प्रिंट करा पा रहे तो बस एक OMR शीट प्रिंट कर लो और पेपर फ़ोन में खोल दो और उसको OMR बबलिंग की उसमें प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मेन OMR बबलिंग होती है। आप जितने भी क्वेश्चन ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कर लो, पेपर में जाके आपने OMR भरनी है। OMR सही होगी तो आपके नंबर आएंगे, OMR गलत हो जाएगी तो कुछ नंबर नहीं आएंगे। भले ही ऑनलाइन में 720 आ रहे हैं, वहाँ ऑफलाइन में जाकर अगर OMR गलत भर दी तो 720 का मॉक टेस्ट में लाने का कोई मतलब नहीं है। तो मेन आपको OMR प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसमें ये टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छी थी। अगर आप चाहो तो न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज़ भी कर सकते हो। अगर आप कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं चाहते हो, आप मतलब एक्सपेंसिव टेस्ट सीरीज़ बाई नहीं करना चाहते हो, आप न्यू लाइट की भी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें भी क्वेश्चंस मैंने देखे थे जो नीट में आए थे पिछली बार, मतलब पिछले साल इस टेस्ट सीरीज़ से मुझे दिखे थे क्वेश्चंस जो मैंने प्रैक्टिस किए थे। तो इसमें इसकी ये तो मतलब बहुत अच्छा पेपर था। तो बायो NCERT लेवल आती थी, वन लाइनर एग्जाम्पल्स वही जैसे PW अरिहंत में आते थे, और एक दो ट्रिकी क्वेश्चंस, रैंक सेटिंग क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स आते थे। तो न्यूमेरिकल्स कभी कभार मुझे लगता था कि हार्ड आ गए थोड़े, वही कैलकुलेशंस वाले जो एकदम सीधा कटते नहीं है, बट हाँ न्यूमेरिकल्स अच्छा आते थे, फॉर्मूला बेस्ड आते थे, कहीं कहीं एप्लीकेशन बेस्ड आते थे, एग्जाम्पल्स आते थे, और इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल्स, ट्रेंड्स, और ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस, वो चेन वाली रिएक्शन की, इससे ये बना इससे ये बना, तो कभी रिएजेंट पूछ लिया, कभी लास्ट प्रोडक्ट पूछ लिया, ऐसे पेपर आते थे। फिजिक्स इसकी अच्छी थी, मतलब फिजिक्स जैसे PW में आती है वैसी आती है इसकी फिजिक्स, ज़्यादा हार्ड नहीं आती, कैलकुलेशंस भी इजी रहती है। अगर आपको आपने क्लास में ध्यान दिया है, आपको थ्योरी ढंग से आती है, आपने फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आते हैं, आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, आप थोड़ा अपना दिमाग लगा के चीज़ें निकाल सकते हो कि एक दो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो एक ही क्वेश्चन में, तो आपको ये टेस्ट सीरीज़ भी अच्छी लगेगी। तो देखो, टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी लो, पेपर आपने देना है। हम सबको पता है थ्योरी कर करके कुछ नहीं होगा, थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट है उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ, जब आप क्लासेस लेते हो तो सबसे पहले आपका बेसिक पैटर्न रहना चाहिए कि आपने वीडियो लेक्चर्स ले लिए, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ मतलब मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप जैसे ही बायो के लेक्चर्स लगा लो, तो मैं तो साथ ही साथ एक बार NCERT भी पढ़ लेती थी। मैम और सर जो मुझे पढ़ाते थे वो क्लास में भी NCERT रीडिंग कराते थे, तो जितनी उन्होंने एक लेक्चर में पढ़ा दिया उतनी एटलीस्ट NCERT पढ़ लो। जब चैप्टर खत्म हो जाए तो पूरे चैप्टर की NCERT पढ़ लो, और कभी टाइम मिले तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीकली जितना चैप्टर हुआ है उसकी NCERT रीडिंग लगा लेना, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो चलो बच्चे लगाते हैं, बट फिजिक्स में भी कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं वन लाइनर्स टाइप कि इसकी यूनिट की क्या वैल्यू है, तो कभी कभार वो क्लिक नहीं करता है पेपर के समय। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रीड NCERT ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो मैंने फिजिक्स की NCERT पढ़ी थी, एक दो बार तो पढ़ी ली थी, तो फिजिक्स की भी NCERT पढ़ लेना। केमिस्ट्री की NCERT तो पता ही है पढ़नी होती है केमिस्ट्री की। फिजिकल की ना भी पढ़ो तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जरूर पढ़ लेना, उसको हाईलाइट कर लेना ढंग से। बायोलॉजी की भी NCERT पढ़ लेना।
बस। और टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। भले ही टेस्ट में 200 नंबर आए, 300 नंबर आए, 400 नंबर आए, 500, 600, 700, जितने भी नंबर आए, एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाई थी, तो जो सोल्यूशंस मिलते थे, जहाँ पे सोल्यूशंस में ना, हर टेस्ट सीरीज में सोल्यूशंस के नीचे वो था, क्या बोलते हैं, ये मेंशन था कि ये एनसीईआरटी के किस पेज नंबर पे है। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ गलत हुई है जो एनसीईआरटी में लिखी है, तो उसको उसी समय जाके एनसीईआरटी में मार्क कर लिया करो, ताकि तुम्हें बाद में वो चीज़ याद रहे कि ये गलत हुआ था, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। एक दो बार पढ़ोगे वो चीज़ याद हो जाएगी, ज़्यादा नहीं पढ़ना उसने, एक दो बार पढ़ना है तुमने, इस पर ध्यान देना है, तो हर बार तुम्हारा ध्यान जाएगा, तुमको वो दिमाग में वो बात रिटेन हो जाएगी। रही बात ऑनलाइन और ऑफलाइन की, ऑनलाइन के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और ऑफलाइन के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो। ऑनलाइन में ये रहता है, ऑनलाइन में चीटिंग के चांसेस रहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ऑनलाइन में इन्विजिलेटर नहीं रहता, वो प्रेशर नहीं रहता। और ऑफलाइन में बात करें तो ऑफलाइन में आपको जाना पड़ता है, आपको वो गर्मी में बैठना पड़ता है, आपको वही पूरा सिचुएशन बना के देते हैं। इन्विजिलेटर होता है, आपको अटेंडेंस लगानी है, आपको अपना OMR भरना है, पूरा नंबर, रोल नंबर, अपना नाम, सब कुछ, वो सब पूरा आपको नीट के जैसा, अगर जितना आप एक्सपीरियंस कर लोगे नीट का जैसा पेपर, उतना आपको नीट के दिन कम पैनिक होगा, आपको उतना, आपको उस दिन स्ट्रेस कम होगा। आपको लगेगा मैं तो सेंटर पे जाती रहती थी, मैंने तो कितने सारे पेपर दिए थे, मेरे को तो ऑफलाइन पेपर देना आता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को चीटिंग करने का मन नहीं करता, मेरे को रिकॉल हो जाता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैं कहूँगी कि ऑफलाइन यू शुड प्रेफर, कि अगर आप ले सकते हो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तो आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ही लेनी चाहिए। पर अगर कोई बच्चा ऑफलाइन नहीं ले सकता तो वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में कुछ टेस्ट ऑनलाइन दे और कुछ टेस्ट प्रिंट आउट करा के ऑफलाइन दे। तुम अपनी तरफ से ऑफलाइन देने की कोशिश करो जितना तुम दे सकते हो, भले ही तुमने ऑनलाइन दे रखी है। जैसे मैंने PW का लिया था पेपर, तो मैंने लास्ट के जो AITS थे वो ऑनलाइन नहीं दिए थे, उसमें एक दो दिन बाद आपको PDF मिल जाता है क्वेश्चन पेपर का, मैंने वो निकाला, मैंने ऑफलाइन दिया वो पेपर, अपनी OMR प्रिंट की, अपना पेपर प्रिंट किया, और जितने AITS में ऑनलाइन दे दी थी उससे बढ़िया मैंने लास्ट के कुछ AITS ऑफलाइन दिए, मैंने मॉक टेस्ट ऑफलाइन दिए खुद निकाल के। तो अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं भी ले सकते हो तो आप ऑनलाइन लो, उसके आधे पेपर ऑनलाइन दो और आधे पेपर खुद प्रिंट कराओ, OMR प्रिंट कराओ, और उसका ऑफलाइन पेपर दो, अपनी आदत बनाओ जितनी ऑफलाइन की बना सकते हो। तो लास्ट में हम कर देते हैं रैंकिंग सारे टेस्ट सीरीज की। तो सबसे नीचे, मतलब 4th पोजीशन पे मैं रखना चाहूँगी, 4th नहीं 3rd पोजीशन पे मैं रखना चाहूँगी अरिहंत को। देखो अरिहंत खराब नहीं है, बट मैंने अरिहंत के बहुत कम पेपर किए थे, जैसे 15 पेपर थे तो मैंने 4-5 ही पेपर किए थे। तो टेस्ट सीरीज तो अच्छी है, बट मैंने सबसे कम पेपर किए थे, सिर्फ इसी रीज़न के लिए मैं उसको नीचे रख रही हूँ। उसके बाद PW और न्यू लाइट को मैं सेकंड नंबर पे रखूंगी, क्योंकि वो सबसे नीट के सबसे करीब का पेपर जो मुझे लगा वो PW और न्यू लाइट का था, तो सेकंड नंबर पे PW और न्यू लाइट, और फर्स्ट नंबर पे LN। क्योंकि देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर से बता रही हूँ, LN फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि LN के पेपर थोड़े हार्ड आते हैं और इट इज़ मैंडेटरी टू परफॉर्म 1-2 हार्ड पेपर बिफोर नीट एग्जाम। क्योंकि अगर नीट का पेपर मुश्किल आ गया जैसे इस साल आया था, तो इजी पेपर करने का कोई फायदा नहीं होगा। बस लास्ट में ये है कि टेस्ट सीरीज कोई भी ले लो, सब टेस्ट सीरीज कोई एक एक्सपर्ट ही बनाता है, सारी टेस्ट सीरीज अच्छी होती है, बट उस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट जरूर करना, उसको एनालाइज पूरा करना और अपनी गलतियों पे जरूर देखना कि मेरी कहाँ गलतियाँ हो गई। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरा कंपैरिजन कैसे लगा, आपको मेरा कंपैरिजन मतलब सही लगा, मैंने सही बोला। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मेरे से वो पूछ सकते हो, मैं क्या नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ ये भी बता सकते हो। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।